क्या आपने कभी सोचा है अगर शादी बिना दहेज के हो, बिना लोक दिखावा के हो, बिना बाह्य आडंबर के हो, तब कैसा रहेगा? अगर शादी में दहेज ना देना पड़े, एक पिता को दहेज के बोझ से छुटकारा मिल जाए, तब कैसा रहेगा? दर्शकों नमस्कार, मैं मुक्तानंद और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़। दर्शकों इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम लिटिया, जिला राजनांदगांव में, और आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम इसी तरह की खबर दिखाने आपको लेकर आई है। तो चलिए देखते हैं कि दहेज रहित शादी की वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है और इससे हमारे समाज में क्या बदलाव संभव है। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए दर्शकों, अभी जिन जोड़ों की बिना दहेज की शादी हुई है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर बिना दहेज की शादी करने की ये प्रेरणा आज के इस घोर कलयुग में इन्हें कहाँ से मिली और आखिर किस तरह से इन्होंने अपनी शादी की। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नीतीश दास, कहाँ से हो आप? बिलासपुर बिल्हा। नीतीश जी, एक बात बताइए कि हमने देखा कुछ ही मिनटों में आपकी शादी हो गई। आखिर इस तरह की शादी करके आप समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि पूरा विश्व दहेज मुक्त हो, जिससे कि बेटियां सुरक्षित रहे अपने ससुराल में शादी होने के बाद, उन पे किसी तरह का कोई वो परेशानी नहीं। सर, आप ऑन कैमरा दावा कर रहे हैं कि आपकी शादी बिना दहेज की हुई। साथ ही आपने ये भी दावा किया कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बिना दहेज की शादी करवाई। सर, अगर आगे चलकर इन्हें दहेज के नाम पर प्रताड़ना दी जाती है या अगर कुछ इस तरह की समस्या होती है, तब आपका क्या राय रहेगा? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का नियम है, जिसमें उनके सारे अनुयायी पालन करते हैं, जिसमें दहेज नहीं लिया जाता है। रमैनी होने के बाद भी उनसे दहेज की कोई मांग नहीं की जाती। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? धनेश्वरी दासू। हमने यहाँ पे देखा कि बिना दहेज की आपकी शादी हुई, आपने सिंपल कपड़े पहने हैं और कहा जाए तो सादगी आपके आभूषण पे, आपके यहाँ फोटो फ्रेम में झलक रहा है। तो इस तरह की शादी करके आप हमारे समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 17 मिनट में रमैनी हुई है, जिसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि आज जो है हर लड़की है वो दहेज के कारण प्रताड़ित हो रही है। जो लड़कियां हैं वो गर्भ में मार दिया जाता है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम छेड़ी है कि जो बेटियां हैं वो बोझ न बने। इस कारण से दहेज मुक्त शादी की बीड़ा उठाई है संत रामपाल जी महाराज ने। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? आपके घर वाले इस शादी से खुश हैं? हाँ, हमारे घर वाले हमारे शादी से खुश हैं। आपके पिताजी की क्या राय है इस शादी के संदर्भ में? हमारे पिताजी भी खुश है कि हमारी जो बेटी है वो, दरअसल ये होता है कि बेटी का जो मुख्य दहेज है वो शिक्षा, संस्कार और सम्मान होता है, ना कि जो आज के दिखावे का जो सम्मान है वो नहीं है। यही सोच हमारे गुरुजी का है और हमारे माँ बाप का भी। आप अपने जैसे युवाओं को जो आज के ज़माने में धूमधाम से शादी करना चाहते हैं, पैसे फिजूल की तरह बर्बाद करते हैं, उनका कहना है कि शादी एक बार होती है और काफ़ी अच्छे तरीके से शादी करनी चाहिए, उनकी ये सोच रहती है। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे इस शादी के माध्यम से? मैं आज की युवा समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल दिखावे की शादी होती है, एक्स्ट्रा खर्चा होता है, लेकिन जो बेटियां हैं वो आज खुश नहीं हैं। एक बाप अपनी बेटी के लिए खुशी रहे इसलिए दहेज देते हैं, लेकिन आज बेटियां खुश नहीं हैं और ये सब दिखावे से शादी संपन्न नहीं हो सकती। शादी तो दो जोड़ों का पवित्र रिश्ता होता है और उनके परिवार का भी एक पवित्र बंधन होता है, ना कि पैसों से रिश्ते को सम्मान मिलता है। मैम, ओवरऑल बात की जाए तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का इस तरह की शादी करने का उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य ये है कि
सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से इन जोड़ों की अभी शादी हुई, ये नवविवाहित जोड़े हैं और साथ ही इनके दोनों पक्ष के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए इस शादी को देखने के लिए। आप यहाँ पे मेरे पीछे देखेंगे कि भारत का सुनहरा भविष्य दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को जड़ से खत्म कर रहे संत रामपाल जी महाराज। आज के वर्तमान समय में एक और जहाँ दहेज के नाम पे बेटियों को बोझ समझा जाता है, एक पिता जब अपनी बेटी को ब्याहना होता है, जब उनकी शादी करनी होती है, तो सोच सोच कर ही उनका दम घुटता है कि किस तरह से शादी की जाए। वहीं आज के समय में आपने देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में केवल 17 मिनट में बिना दहेज की शादी हुई। ये आज के समाज में, आज के इस घोर कलयुग में ताजुब की बात है कि बिना दहेज की शादी, बेटी अब बोझ नहीं है क्योंकि इनके पिता ने इन्हें बिना दहेज की शादी से इनका विवाह किया है। और आज हम आपको उन पिता से भी मिलाएंगे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? प्रहलाद दास। हमने अभी देखा कि आपकी बेटी का बिना दहेज की शादी हुई। सर कैसा महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने शादी में कोई दहेज नहीं दिया? जी हमें बहुत अच्छा लगा बिना दहेज के रमैनी करके, और ऐसे में बहुत आगे वाले भी, आने वाले पीढ़ी भी देखेंगे तो बहुत ऐसा ही करेंगे। जी, एक पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी सुखपूर्वक जीवन यापन करे, जिसके चलते दहेज भी दिया जाता है आज के समाज में। लेकिन आपने बिना दहेज की शादी की। क्या आपकी बेटी जिस परिवार में जा रही है वहाँ वह बिना दहेज के खुश रह पाएगी? जी, वहाँ जा कर के एक भगत परिवार है, वहाँ जा कर के बहुत खुशी रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युशन दास है जी। अभी आप किसकी शादी देखने आए हैं? ये हमारी बहन जी की शादी है, हमारी बहन की शादी हो रही है, दहेज मुक्त शादी हो रही है। आपकी दीदी है? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी दीदी की बिना दहेज की शादी हुई और आगे चल के आपकी भी शादी होगी, तो क्या आप भी इस तरह की शादी करने की सोचे हैं? हाँ जी, ये दहेज मुक्त शादी है ना। आज के समय में जो बेटी है, बहनें, उनको भ्रूण हत्या कर दी जाती है, उनके गर्भ में ही उनको मार दिया जाता है। तो हमारे गुरुजी ने एक सिंपल वे में शादी करने का तरीका बताया है, जिसको रमैनी बोलते हैं। मात्र 17 मिनट में बिना आडंबर के दहेज मुक्त शादी होती है। तो आगे चल के हम भी ऐसे ही शादी करना चाहेंगे और समाज को भी यही बताना चाहेंगे कि वो भी ऐसा शादी करें, आडंबर रहित, जिसमें खर्चा वगैरह नहीं होता है। धन्यवाद। सच्चा है। तो दर्शकों, ये थे लड़की के पिताजी और ये इनके भाई। इनका भाई का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने इस तरह की दहेज मुक्त भारत बनाने का बीड़ा उठाया है, निश्चित तौर पे इससे बेटियां सुखी रहेगी। साथ ही इन्होंने ये दावा भी किया कि इस तरह की शादी हमारे समाज में ज़रूरी है। आगे चलकर ये भी इसी तरह की दहेज मुक्त शादी अपनाने वाले हैं। तो चलिए दर्शकों, कुछ और लोगों से जानते हैं इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जया दासी। हमने यहाँ पे देखा कि आप लोग इस शादी को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। आखिर किसकी शादी में आए आप लोग? मैं अपने मामा जी की शादी में आई हूँ। आज के समय में दहेज का लेन देन काफ़ी बढ़ा हुआ है। लोग बढ़ चढ़कर इसमें दहेज देते हैं, लेते हैं, अपना एक प्रकार से अपनी स्टेटस को प्रेजेंट करते हैं इस दहेज के माध्यम से। जो जितना ज़्यादा दहेज ले उनका अच्छा रुतबा होता है समाज में। क्या कहना चाहेंगे आप? आज के डेट में मतलब दहेज मुक्त विवाह होना एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि उनके जितने भी अनुयायी हैं वो बिना दहेज की शादी होती है। उसकी जीती जाती उदाहरण मैं खुद हूँ। मतलब मेरी भी दहेज मुक्त विवाह रमैनी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में। कब हुआ था ये शादी? मेरी शादी मई में हुई है। इसी साल? हाँ, इसी साल 2025 में मई में हुई है मेरी शादी। तो आपके घर वाले, आपके ससुराल वाले क्या दहेज के मामले में आपको कोई प्रताड़ना देते हैं? क्या आपको प्रताड़ित किया जाता है? नहीं, मेरे ससुराल वाले दहेज के मामले में मेरे से किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं करते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है जो उसको समझ जाए वो मतलब दहेज के बारे में वो सोचेगा ही नहीं। आपका भी बिना दहेज की शादी हुई। आप एक उदाहरण पेश है हमारे समाज में कि बिना दहेज की शादी करके भी लोग सुखमय जीवन जी रहे। आप हमारे देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे दहेज मुक्त विवाह के बारे में? मैं हमारे देश के युवाओं को यह मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की एक पुस्तक है जीने की राह, उसे एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो हमारे जीवन में
जीवन से संबंधित बहुत सारी प्रेरणा देती है वो बुक संत रामपाल जी महाराज जी की, जिसे पढ़कर हर लोग नशा त्याग रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में और ये रेमेडी होती है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? खुशबुदासी। आप मैं लड़की बहन। लड़के की आप बहन हो। क्या आपकी शादी में दहेज का लेन देन किया गया था? हाँ, वो जगत वाली शादी थी भगत जी, तो वो हम लोग दिए थे हमारे। आपने देखा होगा कि आपकी शादी में कितना खर्च हुआ होगा, काफ़ी दहेज का लेन देन हुआ होगा। तो अभी आपके भाई का शादी हो रहा है, वो भी बिना दहेज की। आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि आप भी उस दौर से गुजरे हैं जब आपके पिता ने आपके लिए दहेज दिया है? ये मेरा भाई ऐसा मतलब शादी किया है बिना दहेज का, तो मेरे को बहुत ही खुशी है, क्योंकि हमारे घर में पहली बार ऐसा ही हुआ है कि बिना दहेज की शादी हुई। हम 3 बहनों का मेरे पापा ने बहुत मतलब दूसरों से उधारी लेके कर्जा लेके वो हमारा शादी किए थे। और मेरा छोटा वाला भाई, आज मेरे को बहुत खुशी है कि वो बिना दहेज की शादी करे। क्या कहना चाहेंगे जो युवा आपको देख रहे हैं, या आप उन माता पिता को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी बेटी की शादी के लिए वो हर प्रयास करते हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके पिता कर्ज तले दब जाते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने मतलब भाई बहनों को कि मतलब अभी संत रामपाल जी महाराज के अनेकों बुक निकल चुके हैं, जिनको पढ़ेंगे और उनसे जुड़े और उनसे नाम दीक्षा लेके वो भी अपना दहेज मुक्त रेमेडी कर सकते हैं। धन्यवाद। सस्ता। क्या नाम है आपका? रोहिणी दास। किसकी शादी देखने आए हैं? और मेरी बेटी की शादी। अच्छा, आपकी बेटी का शादी हो रहा है, तो कैसा महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी बेटी आज बिना दहेज की शादी हुई है इनकी? कैसा लग रहा है आपको, कैसे महसूस कर पा रहे हैं? बहुत खुश हूँ भगत जी मैं, क्योंकि बहुत खर्चा लगता है जगत में शादी करने में, और भगत बन के शादी करने में बहुत आनंद आता है। आप अपने कलेजे के टुकड़े को आपने अपनी बेटी की शादी बिना दहेज की है, तो संत रामपाल जी महाराज जिनके सानिध्य में आपने अपनी बेटी का विवाह करवाया है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने ऐसी मुहिम चलाई, क्या कहना चाहेंगे? सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे मुहिम बनाया है कि हमको कर्ज से मुक्त हो गए, हमारी बेटी की शादी बिना दहेज के हुए हैं, तो हम बहुत अच्छा सुकून जिंदगी जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से ये रिश्तेदार है, ये परिवार के लोग हैं, इनका कहना है कि दहेज मुक्त शादी आज के समय में काफ़ी अच्छी पहल है, क्योंकि आए दिन अखबार में, समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को मिलता है कि दहेज के चलते किसी की बेटी ने आत्महत्या कर ली, किसी के परिवार वाले ने की दहेज प्रताड़ना से बेटी ने जहर खा लिया, फांसी लगा ली। कुछ इस तरह की समाचार आए दिन न्यूज़ में चलते रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त रमैणी करवाकर, दहेज मुक्त शादी करवाकर समाज में एक सच्चे समाज सुधार के रूप में पहल की है, और निश्चित तौर पे बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी इधर इनकी शादी हुई, ये नवविवाहित जोड़े हैं, साथ ही इन्होंने बताया, ये बहन जी है, ये एक मैम है, इनकी भी शादी बिना दहेज की हुई है। तो इस तरह से हमारे समाज में निश्चित तौर पे दहेज मुक्त शादी से बदलाव आ रहा है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ से।